मेष राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाले 7 महीने का विस्तृत राशिफल इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी 5 भविष्यवाणियां हैं जो आपके जीवन में सच होने जा रही हैं, कौन सी 5 बड़ी घटनाएं इन 7 महीनों में घटित होंगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखिए जो सबसे बड़े मुख्य ग्रह हैं 4 राहु देव आपकी राशि से 12th हाउस में इनका गोचर होगा। केतु आपकी राशि से 6th हाउस में गोचर करेंगे। वही यदि हम बात करें देव गुरु बृहस्पति की, तो बृहस्पति आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे। शनिदेव आपके 11th हाउस यानी कि लाभ भाव में ये गोचर कर रहे हैं। हालांकि शनिदेव 29 जून को वक्री होंगे और 15 नवंबर तक वक्रीगत अवस्था में गोचर करेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति की, तो ये 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहली जो बड़ी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी उसके बारे में। देखिए आपकी राशि से 2nd हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। कोई भी बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आने वाली है। साथ ही यदि आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या गंभीर चल रही थी तो उसका समाधान करने का यह वक्त होगा। हालांकि शनिदेव आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, लेकिन सावधानी आपको ये रखनी होगी कि 29 जून से जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो इनकी वक्र दृष्टि आपके लगन पर पड़ेगी। तो जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेहत का ध्यान रखना होगा। अपने सेहत के प्रति अगर आप लापरवाही बरतते हैं तो परेशानियां आपकी बढ़ सकती हैं। हड्डियों में तकलीफ, सिर में चोट लगना, ऐसी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखना होगा अपनी हेल्थ का। कोई बहुत बड़ी गंभीर समस्या हो जाए, देखिए गोचर के आधार पर वैसी समस्या नहीं दिखाई देती, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम को भी देख रहे हैं और आपके 6 को भी देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो रहेगा, लेकिन आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। हम बात करते हैं कि जून से लेकर दिसंबर तक जो दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है आपके जीवन में, वह रहेगी कैरियर को लेकर। स्पेशली जो मेष लग्न अथवा मेष राशि के जातक हैं, अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। कैरियर में आपको ऊंचाइयां प्राप्त होंगी, सफलता प्राप्त करने का यह समय रहेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बना रहेगा। जो आपके कलीग्स होंगे उनका पूर्ण रूप से सहयोग आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। जो शत्रु थे वह भी आपके मित्र बन जाएंगे। साथ ही आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। मनचाही जगह पर यदि आप ट्रांसफर प्राप्त करना चाह रहे थे तो उसके लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वही जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, देखिए शनिदेव जैसे ही वक्री होंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक थोड़ा सा परिस्थितियां आपके लिए निगेटिव हो सकती हैं। यानी कि आपका व्यापार की जो रफ्तार है वह धीमी पड़ सकती है। हालांकि लाभ भाव में शनिदेव रहेंगे, वक्री हो जाएंगे तो ये 10th का भी रिजल्ट देंगे। तो व्यापारिक जीवन में भी लाभ मिलेगा। आपके 7th भाव के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, तो व्यापारिक जीवन अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपको चीज़ों का डिले का सामना करना पड़ सकता है। डिले आपको देखने को मिल सकता है। चलते हुए कार्य आपके रुक सकते हैं। तो बिजनेस के लिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, तो देखिए जब भी बृहस्पति आपके अष्टम या दशम को देखें तो आप नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। तो यह समय आपके नए बिजनेस की शुरुआत के लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में आपको अप्रतिम सफलता भी प्राप्त होती नजर आएगी। बाकी चीज़ें आपके लिए निगेटिव नहीं हैं, स्थितियाँ आपके लिए बहुत ही बेहतर बनी हुई हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। हम बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए मेष लग्न या मेष राशि के आप जातक हैं तो यह समय आपके धन वृद्धि का रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके धन में वृद्धि होगी, क्योंकि मेष लग्न और मेष राशि वालों आपके ऊपर 29 मार्च 2025 से शनि की 7.5 का प्रारंभिक चरण शुरू होगा। तो आप ये समझ लें कि यह 7 महीने आपके जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करने का है जो आप चाहते हैं। अगर आप इस समय को यूटिलाइज करते हैं, अपने जीवन में मेहनत करते हैं, तो आपकी हर एक इच्छा यहाँ पर पूर्ण होती नजर आएगी। साथ ही आपके लिए एक बात और बता दें कि धन लाभ की स्थिति बेहतर हो रही है। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके धन में भी वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके 5th भाव पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, कहीं पर आप गैम्बलिंग वगैरह करते हैं, तो इन चीज़ों से आपको अब बचने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। ऐसी परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि
कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा, कर्ज से मुक्ति के मिलने के योग दिखाई देंगे। दूसरी बात कि शत्रु आपके पराजित होते नजर आएंगे। यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला चल रहा था तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों से भी आपको छुटकारा मिलेगा, चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। हम बात कर लेते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। तो देखिए, आपके लिए यहाँ पर भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, विदेश से जुड़कर काम करते हैं तो आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। धर्म अध्यात्म के प्रति आप में रुचि जागृत होगी। यदि आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर के अंदर हैं, फिनांस के सेक्टर के अंदर हैं, या आप नग पत्थर आभूषण का काम करते हैं तो यह समय आपके जीवन में उपलब्धियां लेकर आ रहा है, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। जो लोग कंसल्टेंसी से जुड़े कार्य करते हैं, वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने जा रही है। हम बात कर लेते हैं चौथी महत्वपूर्ण घटना के बारे में। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों, आपके 12th हाउस में राहु देव गोचर कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे कि आप विदेश के लिए यदि प्रयास करते हैं तो विदेश से आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि 12th हाउस में जब राहु देव जाते हैं तो कई बार ये जीवन में खर्च की अधिकता को बढ़ा देते हैं, तो अपने खर्चों को आप कंट्रोल करके चलिएगा। दूसरी बात यह है कि आप यदि लॉन्ग टर्म का कोई निवेश करने जा रहे हैं, आप अपना अमाउंट कहीं पर डिपॉजिट कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी में आके कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। हालांकि 12th हाउस जो होता है आपके बेडरूम का होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि पति पत्नी के बीच की बातें एक दूसरे से बाहर ना जाएं, रिवील ना हो, अन्यथा थर्ड पर्सन के हस्तक्षेप के कारण आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम होगी। और यह वह समय होगा यदि आप स्टार मेटल वगैरह में होंगे और कहीं आपका शुक्र मेष या वृश्चिक राशि में बैठा है तो आपके लिए जेल के भी योग बन जाएंगे। मेरा काम है आपको सतर्क करना, बाकी आप समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें पांचवी महत्वपूर्ण घटना के बारे में, तो देखिए, प्रेम संबंधों के लिहाज से यह समय थोड़ा सा आपके लिए प्रतिकूल रहेगा। प्रेम में अब उतनी अच्छी अनुकूलता नहीं होगी, प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद ज्यादा रह सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आपके पंचम भाव पर शनिदेव की 7वीं दृष्टि है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। दूसरी बात कि यदि आपकी संतान है तो संतान को लेकर चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं, संतान की हेल्थ को लेकर, उनकी पढ़ाई लिखाई को लेकर कहीं ना कहीं से आप में चिंताएं बढ़ती हुई नजर आएंगी। साथ ही भौतिक सुख साधनों के लिहाज से यदि समय देखें तो अच्छा रहेगा। जो लोग डाटा एनालिसिस का काम करते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं आप, अगर आप इस सेक्टर्स के अंदर हैं, इसके अतिरिक्त फैक्ट्री इंडस्ट्री उद्योग चला रहे हैं, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। जो लोग अकल्ट एस्ट्रोलॉजी या धार्मिक संस्थानों के साथ में जुड़े हैं, उनके लिए भी समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। तो आने वाले समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, आपके लिए नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं, कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरी घटना, कैरियर में सफलता, नई नौकरी की प्राप्ति और नौकरी में पदोन्नति के योग। तीसरी जो स्थिति होगी वह रहेगी कि आपका बिजनेस व्यापार अच्छा रहेगा, थोड़ा उसमें डिले का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा कार्यों में। चौथी स्थिति, धन लाभ की स्थिति बहुत बेहतर रहेगी। और पांचवी, आपके घर परिवार की स्थितियां बहुत अच्छी होने जा रही हैं, कुटुंबी जनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। और कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आपके परिवार में किसी नन्हे बच्चे का जन्म वगैरह भी हो सकता है, ऐसी स्थितियां बनती हुई नजर आएंगी। उपाय क्या करना, देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वालों, मैंने आपको शुरुआत में बताया वीडियो में कि लगन पर शनि की दृष्टि का पड़ना मतलब आपको हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहना पड़ेगा। थोड़ा मानसिक तनाव, टेंशन, अनिद्रा या एकांत प्रिय आप हो सकते हैं, ऐसी स्थितियां बनेंगी। तो इसके लिए आपको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। आप हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपके जीवन में तमाम जो परेशानियां या रुकावटें आनी हैं, उनसे बाहर निकलने का आपको अवसर अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई